हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाय विजन सीईटी। आज हम रोटेशनल मोशन के लेक्चर नंबर 3 लेके आए। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मासेस का है तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, पॉइंट मास कैसे होता है और अलग अलग एक्सिस में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम कंटिन्यूस मास सिस्टम का किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होती है और अलग अलग एक्सिस में कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। शुरुआत हमारा एक क्वेश्चन से करेंगे अपन, जिसमें एक सर्कल है। उस सर्कल में देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे तुमको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये क्रॉस का मतलब है इनवर्स। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्स। एक्सिस अंदर जा रहा है ऐसे, तो वैसे आपको पूछा है कि इसको ऐसे घुमाना है। तो किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपको पूछा है। तो सबसे पहले देखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, इक्वल होता है एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ये अगर आपको एक्सिस है तो इसका आपको आर क्या है इसके अंदर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इस मास के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एक्सिस का ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r। ऑब्वियसली ये रेडियस r होगा, टोटल कितना होगा? 2r। अब ये इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला सीधा। और इसके लिए कौन सा होगा? ये वाला। अब तुम देखना ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये वाले, ये क्या होंगे डिस्टेंस? देखना अच्छे से। अब तुम देखो सही से, ये यहाँ पे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ये भी क्या होगा? आर ही होगा। सर सेंटर से है ना वो, तो ये भी आर, अगर ये भी आर है तो ये कितना होगा? r√2। पाइथागोरस थ्योरम, r√2 लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम, आपको r√2 आएगा आंसर। ये r√2, तो ये भी क्या होगा? r√2। r√2 और ये भी r√2, गेम ओवर, खत्म आंसर। आगे अभी तो निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले जाएंगे। आई इक्वल टू, एक तो जीरो स्क्वायर, क्योंकि वो मास पे एक्सिस है तो उसका तो जीरो, ठीक है। दूसरा वो वाला m r√2 का स्क्वायर, प्लस फिर ये m 2r का स्क्वायर, प्लस फिर ये m r√2 का स्क्वायर, ये जीरो, प्लस का 2mr स्क्वायर, प्लस का 2mr स्क्वायर, प्लस इसका कितना होगा? टू नहीं, इसका 4 होगा, सॉरी, 4mr स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 2mr स्क्वायर। टोटल हो जाएगा आई इक्वल टू 4 और प्लस 4 8mr। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद कंटिन्यूस मास सिस्टम। कंटिन्यूस मास सिस्टम मतलब क्या? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन से इसके अंदर, जो भी कंटिन्यूस मास सिस्टम मतलब ऐसे मास सिस्टम जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई पॉइंट देखो, अभी तक आप देखिए पॉइंट मास देख रहे थे, एक पॉइंट ऑलरेडी मास बोले, इसको हम बोले कि ये पॉइंट मास है, उसको हम डिस्क्राइब कर लिए और उसके एक्सेस के हिसाब इधर से इधर देख के हम सॉल्व कर रहे थे। पर यहाँ पे जो कंटिन्यूस मास सिस्टम है, यहाँ पे हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लो, यहाँ पे हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से है। यहाँ पे अलग डिस्ट्रीब्यूशन है और इस जगह पे अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे या निकालेंगे तो कैसे निकालें? जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे तो ये रिंग है, रॉड या सिलेंडर, स्पीयर, एक्सेट्रा, ऐसा मतलब जो कंटिन्यूस मास सिस्टम है उनका आपको देखना है। तो मैं बोला कंटिन्यूस मास सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। देखो आर तो आपको वही रखना है, आर तो आपको रखना है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यही आपको रखना है आर, ठीक है। पर डीएम के लिए क्या करना है? अब देखो डीएम के लिए बताऊंगा आपको मैं। डीएम निकालने के लिए, फॉर डीएम, पर डीएम एलिमेंट, डीएम एलिमेंट के लिए आपके पास तीन तरीके हैं बाबा, अलग अलग मास के हिसाब से, अलग अलग बॉडी के हिसाब से, उनके शेप और ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से तीन तरीका है। एक होता है, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा होता है एरियल मास डेंसिटी। तीसरा होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं लैम्बडा इक्वल टू डी एम बाय डी एल, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा इक्वल टू डी एम बाय डी ए, और इसको हम बोलते हैं रो, जो नॉर्मली डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। ये डीएम से करेगा, डीएम से यहाँ से डीएम क्या बन जाएगा? यहाँ से डीएम बन जाएगा डीएम इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एल,
यूज़ करोगे। यहाँ पे डी एम इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, और यहाँ पे डी एम इक्वल टू बन जाएगा रो इंटू डी वी। ये मास एलिमेंट निकालने का तरीका है। ठीक है, छोटा मास निकालेंगे और उसको छोटा मास निकालेंगे, छोटा मोमेंट ऑफ निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सीधा पूरा बॉडी का आ जाएगा। तो डीएम निकालने का तरीका है। तो सर ये लैम्बडा वगैरह क्या है? देखो लैम्बडा कुछ नहीं है, देखो लैम्बडा हो या सिग्मा हो या रो हो, ये क्या है एक्चुअली? एक्चुअली जो भी बॉडी का आप देखना चाहते हो मोमेंट ऑफ इसका, उनका टोटल मास अपॉन का टोटल लेंथ होगा। अगर वो सिग्मा है तो वो टोटल एरिया होगा। ठीक है, फिर इसके लिए वो एरिया होगा, इसके लिए वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका अलग अलग तरीके से लैम्बडा का वैल्यू। चलो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर समझेगा आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जो रिंग का है, अब रिंग का टोटल मास होगा। ऐसा कोई थोड़ी ना है कि आप एक पॉइंट वहां से निकालो, ऐसा नहीं है। हर जगह मास है, इधर भी मास है, इधर भी मास है, इधर भी मास है, हर जगह मास है इधर। तो हर जगह यहाँ पे मास है, तो ये इसका टोटल मास समझ लो एम है, बड़ा सा। ठीक है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है अपने को सेंटर के एक्सिस पे, देखो यार हम सेंटर एक्सिस पे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो फॉर्मूला तो सोल्यूशन निकाले जाएंगे, तो फॉर्मूला तो वही है वैसे। सोल्यूशन ले तो होगा इसका डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, यही होगा। आर तो वैसे भी कांस्टेंट है हर जगह आर, तो आपको डीएम निकालना है। तो फर डीएम, देखो आपको डीएम करे ना, इससे पंचायत से अच्छा है ना, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, देखना क्या है। फर डीएम क्या करेंगे, डीएम इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास ऑफ बॉडी अपॉन टोटल लेंथ ऑफ बॉडी, टोटल लेंथ ऑफ बॉडी इनटू रिक्वायर्ड लेंथ। तो क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड लेंथ। अपने को वैसे भी पॉइंट मास का पता है, अपने को पॉइंट मास का इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हम पहले अज्यूम करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट मास है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, अज्यूम करेंगे कितना लेंथ है उसका, डी एक्स। डी एक्स लेंथ में एक पॉइंट मास है, अज्यूम करेंगे। तो अगर वैसे निकालेंगे तो वो फिर उसके बाद निकालेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पूरा सब मिल जाएगा। तो कैसे निकालते देखो इसको अगर तोड़ेंगे, ये सर्कल को आपने ब्रेक किया, ब्रेक करके अपना स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ऐसा होगा, ऐसे। इसका ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ होगा 2 पाई आर, और ये लेंथ होगा डी एक्स। बोला इतना ही काटूंगा, डी एक्स वाला लेंथ इतने काटेंगे। क्या लिखे मैंने डीएम के लिए, क्या बोला मैंने, डीएम हम लिखेंगे टोटल मास एम, रिंग का एम बोला हूँ मैं, टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है एक्स, डी एक्स। ये आ गया आपका डीएम निकालने का तरीका। यही है, हर बॉडी कैसे करना है आपको, टोटल मास ऑफ बॉडी, टोटल लेंथ ऑफ बॉडी इंटू रिक्वायर्ड आपको लेंथ है। अब इसके बाद इसको पुट करो उसके अंदर, तो डी आई छोटा मोमेंट ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर है। तो डीएम कितना आया था अपने को, m/2 पाई आर इंटू डी एक्स टू आर स्क्वायर। ये और ये आर कैंसल, आर तो वैसे जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, आर कांस्टेंट है, एम आर रेडियस हर जगह कांस्टेंट ही होगा, किधर है यार, रेडियस जो है हर जगह कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे m/2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, आपको पूरा सर्कल चाहिए, पूरा आपको रिंग चाहिए, पूरा रिंग चाहिए, मतलब यहाँ से जीरो शुरू किए पूरा चाहिए, तो पूरा लेंथ क्या हो, ये जीरो होगा तो कितना हो टोटल 2 पाई आर। पूरा लेंथ चाहिए ना आपको 2 पाई आर, ये आर से लेके ये 2 पाई आर पूरा चाहिए, तो लिमिट्स कहाँ से क्या रहेगा, लिमिट्स रहेगा फ्रॉम इनिशियल जीरो से लेके 2 पाई आर तक। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो m/2 पाई होगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये x का होता है x, और लिमिट्स डालेंगे 0 से लेके 2 पाई आर। अब इसको जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से कि i इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन डी आई का i बन जाएगा। ठीक है, m/2 पाई, और ये बन जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर - 0। ठीक है, ये बनेगा m/2 पाई इंटू 2 पाई आर, ये 2 पाई गया, ये बचा आई इक्वल टू बन गया m/r²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये होते हैं आई इक्वल टू एम आर, रिंग का। ठीक है, रिंग का। तो रिंग का हुआ, एक बार रॉड का देखते हैं, रॉड कैसे होगा। एक रॉड है, रॉड का बना सकते हैं क्या, हाँ। ये हमारा एक रॉड है,
इसका मेरे को ये एक्सिस पे चाहिए पर्टिकुलर। ये एक्सिस मेरे को चाहिए, ऐसे घुमाना है मेरे को रॉड को, ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे 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 ही घुमाना है। तो इसका समझ लेंथ एल, कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका। कैसे दिखेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेम चीज़, कंटिन्यूस बॉडी है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ताजू की बात देखो, वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स लेते चलो, क्योंकि एक्स में जाना है अपने को, एक्स स्क्वायर लेते, ठीक है, रेडियस थोड़ी है अभी, अब लेंथ है। तो हम क्या करेंगे इनिशियली सेम, हम एक छोटा सा डी एक्स लेंथ काटेंगे यहाँ से, इसके लिए एक छोटा सा ये डी एक्स है, छोटा जो डी एक्स है, लेंथ डी एक्स, मास होगा डी एम, ठीक है, मास होगा डी एम। तो फॉर डी एम एलिमेंट पता है ना, अब क्या करेंगे इनिशियली हम छोटा डी एक्स पे इसका मोमेंट फिर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आ जाएगा लेंथ से। तो डी एम एलिमेंट क्या करेंगे, फॉर डी एम एलिमेंट अभी फॉर्मूला देखे थे, क्या था फिर डी एलिमेंट के लिए, डी एम एलिमेंट के लिए है कि भाई डी एम इक्वल टू टोटल मास कितना है एम, टोटल लेंथ कितना है एल, और कितना लेंथ आपको चाहिए डी एक्स, खत्म। टोटल मास एम, टोटल लेंथ एल, और कितना चाहिए आपको डी एक्स। पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम और एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा आई इक्वल टू, और ये डी आई का बन डी एम का बन जाएगा पुट लिख देंगे यहाँ पे एम बाई एल डी एक्स और एक्स स्क्वायर, एम बाई एल बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डॉट डी एक्स। तो इसका क्या बनेगा, तो बन जाएगा आई इक्वल टू एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ चाहिए लिमिट्स, लिमिट्स कहाँ से कहाँ चाहिए, पूरा लेंथ चाहिए, जीरो है और यहाँ से पूरा लेंथ चाहिए एल, जीरो से एल, लिमिट्स हो गए यहाँ से जीरो से लेके एल तक, वो पुट करेंगे तो आई इक्वल बन जाएगा एम बाई एल इक्वल, और ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब बाय 3, और ये बन जाएगा जीरो से लेके एल तक, ये होगा एम बाई एल इक्वल, और ये पुट कर देंगे यहाँ पे तो एक्स एल क्यूब बाय 3 होगा, माइनस जीरो हो तो निकाल ही दो, और ये कैंसिल, आपका आंसर आई इक्वल टू आया एम एल स्क्वायर बाई 3। क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, वन ऑफ एक एंड से पास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, इसको आप फॉर्मूला जो है वो आया आपको y इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये है आपका रॉड का और रिंग का। हम कल अगर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्क का देखेंगे, और कुछ सिलेंडर सॉलिड स्पीयर इन सब का आपको डेरिवेशन जरूरत नहीं, पर उनकी वैल्यूज देखने जरूरत है। और ये तो ये चीज देखो, आपने ये एक्सिस देखा, आपने ये देखा कि इस एक्सिस में देखो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे घुमाऊंगा तो भी सेम आएगा, वैसे नहीं आएगा, वैसे सबका अलग अलग एक्सिस रहती है। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आती है, ऐसे घुमाओगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आती है, कहीं बीच से घुमाओगे तो वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आती है, सबकी वैल्यूज अलग होती है। सिर्फ आप ये एक्सिस के लिए आपका जो वैल्यू आया वो आया है एम एल स्क्वायर बाई 3 रॉड का। तो अगर आप ऐसे चेंज करोगे हर जगह एक्सिस, और अलग अलग आपका वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं आगे, जब एक्सिस चेंज करते हैं तो हम किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना वैल्यू चेंज करें, उसको हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अपन फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।